सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। मतलब हमेशा की तरह हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है और उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का नेम रख लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करना है तो करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, राइट साइड में कौन है x, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूंगा y का इज इक्वल टू, फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा tan इनवर्स x को। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, यहाँ पावर कितनी है 1। अब देखो इस -1 को पावर में आप मत सोचना, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये जस्ट इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये tan इनवर्स है, ठीक है। ये इनवर्स का मतलब जस्ट इतना है, ये -1 का मतलब जस्ट इतना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये tan इनवर्स x है, ताकि इन दोनों में हम फ़र्क बता पाएँ कि ये tan x है और ये tan इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, tan इनवर्स एंगल, और tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल कौन है हमारा x। तो विच इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 1। तो यानी कि मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंगल डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx को, और यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप भूल जाओ, देखो अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना चाहते हो तो भूल जाओ इससे पहले हमने कुछ भी किया है। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझाई थी, हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर पता है 1 है ना, होल की पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ये नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी। मतलब आपको पता ही है ना कि अगर ये माइनस में है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, अगर ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसे मैंने क्यों लिखा है, ताकि मुझे क्वोशंट रूल ना लगाना पड़े, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर मुझे क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, आंसर उससे भी सेम ही आएगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हमेशा आपको यही बताया कि जब भी ऊपर कॉन्स्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो तो आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो पावर आगे आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक पावर कम होगी, मैंने कम कर दी, -1 में से एक पावर मैंने कम कर दी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, -1 -2। अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। आपको पता है ना एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ठीक है। विच एम्प्लाइज, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, देखो ये माइनस है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये -1 पावर है तो नीचे आ सकती है प्लस में, ये -2 पावर है तो ये नीचे आ सकती है प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, और यहाँ पर कितना है 2x। अब थोड़ा सा आंसर को कंपाइल कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, tan इनवर्स x को डेरिवेटिव किया पहले, जो भी मेरे पास आंसर आया था उसको भी डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा यही बताया कि 1/1 + x² था, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इस तरह से डेरिवेटिव करना थोड़ा सा ईजी है। क्वेश्चन रूल से भी आप कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसी से आप कर सकते हो, आपके आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log x। मतलब हमें एक फंक्शन गिवन है और उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं लेट y = log x। हम सबसे पहले हमेशा फंक्शन का नेम रखते हैं। ठीक है, मैं y रख रहा हूँ, आप कोई भी नेम रख सकते हो। अब देखो जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि एंगल का डेरिवेटिव, अब आपको पता लगेगा कि उस एंगल का डेरिवेटिव करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको लग रहा होगा कि मैं हर बार एंगल का डेरिवेटिव क्यों करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए करता हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ एक वे दे पाऊँ, सिर्फ और सिर्फ एक वे। हर एक चीज़ का डेरिवेटिव कैसे होगा, जो भी उस अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा log x का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव देखो, चलो पहले करते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो अगर मान लो मुझे डेरिवेटिव करना होता log x का, मान लो मुझे डेरिवेटिव करना होता log x³ का, और मान लो मुझे डेरिवेटिव करना होता log x का। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि यस जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इस तरह से हमें डेरिवेटिव में कोई भी नहीं रुक सकता। देखो मैंने आपको क्या समझाया, वैसे तो आपको पता ही है कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, आपने सभी याद किया होगा 1/x। बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो डेरिवेटिव, तो आपको पता है मैं इसको ऐसे नहीं बोलता, मैं इसको बोलता कि log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत लेंथी करवाते हो हर बार क्वेश्चन को। देखो लेंथी करवाना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है आपको वे देना। देखो अब मैंने हमेशा क्या बोला, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब ऐसा करो, इसमें एंगल फिल करो। इसमें x है x, इसमें x³ है x³, इसमें log है, इसमें log x है। अब बताओ मुझे, आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई? देखो हमने एक ही वे से की है। देखो 1/x और x का डेरिवेटिव 1, आपको सभी को पता है कि इसका डेरिवेटिव 1/x ही आएगा। सेम वे से यहाँ पर है 1/x³ और इसका कितना होगा 3x²। अब सेम वे से 1/log x, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/एंगल, उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि एंगल हमेशा इस तरह से बोलना कि log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, उसके पीछे मेरा एक पर्पस है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्योंकि आजकल MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और अगर आप मेरे वे से करोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो फिर से पावर कितनी है 1, छोड़ दो। अब पावर के बाद बताओ फंक्शन कौन है, log x। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम पावर के बाद फंक्शन के पास गए, अब यहाँ पर 2 फंक्शन हैं। देखो ये 2 फंक्शन नहीं है। वैसे तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में, डेरिवेटिव की बेसिक्स वाली वीडियो में सब कुछ, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे, बट मुझे आदत है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये भी पता लगे कि यहाँ पर 2 फंक्शन क्यों नहीं है, 1 फंक्शन क्यों है। देखो अब मेरे को बताओ ये कितने फंक्शन हैं, आप बोलोगे सर 1। अच्छा अगर मैं पूछूं ये कितने फंक्शन हैं, आप बोलोगे सर 2, log x और sin x। अगर मैं पूछूं ये कितने फंक्शन हैं, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, बट ये 1 फंक्शन है। क्योंकि देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती log की। अगर
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एंगल के बिना लॉग की कोई वैल्यू नहीं होती। सेम साइन की, सेम कॉस की, सेम कोसिकेंट की, सेम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोई भी लगा लो, किसी की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर x है, यहाँ पर log x इंटू साइन एक्स है, ये दो फंक्शन है। यहाँ पर log के अंदर साइन x है, तो ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर फंक्शन कौन है हमारा, मतलब सेम फंक्शन, मतलब सिंगल फंक्शन ही है लॉग। अब देखो बिना, आपको पता कि ये एक सिंगल फंक्शन है। अब पावर के बाद मैं फंक्शन के पास गया, सिंगल फंक्शन है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यही मुझे बात आपको समझानी थी कि ये जो है ये एंगल है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, 1 बाय एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लॉग को देख के घबरा जाते हैं, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बेसिक्स पर रहो बस। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, अब 1 बाय लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, इसको वैसे ही लिख लो। अब इसको डिफरेंशिएट करना, फिर से भूल जाओ सब कुछ, पावर कितनी है 1। ठीक है, फंक्शन कौन है, लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो कौन सी बड़ी बात है, फिर आगे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय लॉग एक्स, इसको एज इट इज़ लिखो, 1 बाई एक्स एज इट इज़। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो ये लो हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ना आएगा 1 बाय एक्स लॉग एक्स। देखो यहाँ पर एक छोटी सी गलती और बता देता हूँ आपको, जो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको गलतियाँ बताना। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स है ना, तो वो इसको लॉग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बट ये बिल्कुल गलत बात है। कभी भी आप एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो लॉग एक्स अलग है, एक्स अलग है, तो इसलिए मैंने एक्स को आगे लिखा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। अब आपको पता है इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 बाई एक्स लॉग एक्स को। ठीक है, अब ध्यान से करना है यहाँ पर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही बात, यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लिया करो, 1 बाई एक्स लॉग एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स लॉग एक्स की पावर -1। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स लॉग एक्स की पावर -1। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस पर क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको क्वोशिएंट रूल से ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप, तो आप क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हो। क्वोशिएंट रूल में कुछ मुश्किल बात नहीं है, बट मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि जब भी सम कांस्टेंट अपॉन कोई वेरिएबल हो तो आप ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है पावर कितनी है -1, एक्स लॉग एक्स एज इट इज़, मतलब पावर एक कम हो जाएगी, पहले पावर आगे आगे आएगी, एक पावर कम हो गई, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1 एक्स लॉग एक्स, -1 -2। ठीक है, देखो डेरिवेटिव में ना आप एक बात याद रखा करो कि जैसे ही आपने डेरिवेटिव कर लिया उसको छोड़ दो, अगला करो। छोड़ने का मेरा मतलब, अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया ना, तो आप अपना ध्यान सिर्फ इस पर रखो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इस पर भूल जाओ बाकी सब कुछ। मान लो आपके सामने एक्स लॉग एक्स क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो बस आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, तो मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। अब सबसे पहले पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, पावर के बाद फंक्शन कौन है, एक्स लॉग एक्स। अब क्लियरली ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, एक्स इंटू लॉग एक्स, और अगर दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल लेते हैं, ब्रैकेट जो डाल लिया करो जब भी आप प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल यूज़ करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आप करो लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव करो आप एक्स का। प्रोडक्ट रूल हमें यही कहता है।
ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है और मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत है, आप भी सुनने की आदत डाल लो। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख के या नंबर ऑफ टर्म्स देख के डर जाते हैं, बट बिल्कुल भी घबराया मत करो। मैंने जैसा कि आपको बोला कि एक डेरिवेटिव करो, दूसरे को भूल जाओ। डेरिवेटिव मैंने कर लिया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, अब जस्ट अपना ध्यान यहाँ पर रखो डी बाई डी एक्स पर। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ कॉपी करके लिखो। तो देखो करते हैं, देखो कितना ईजी है। डेरिवेटिव की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें बस एक बार सीख लिया, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्स एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, सब कुछ भूल जाओ। लॉग एंगल, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, मैं चाहता तो मैं ये भी रफ में करवा सकता हूँ आपको कि लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 बाई एक्स। बट मैं चाहता हूँ कि आपको आदत बने कि 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बोलने की भी और लिखने की भी। तो लॉग एक्स एज इट इज़। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। ठीक है, अब देख लो हमारे क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स सिर्फ यहाँ पर रह गया, मतलब सिर्फ एक ही टर्म को हमें चेंज करना, बाकी सारी कॉपी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको साथ साथ में थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते हैं। देखो ये x लॉग एक्स की पावर -2 है, x लॉग एक्स की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो -2 को कैसे लिखूँगा, x लॉग x की पावर 2। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो देखो यहाँ पर x है 1 बाई एक्स। ठीक, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और यहाँ पर क्या रह गया लॉग x। अब क्लियरली ये x और x आपस में कट हो रहे हैं, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस लिख लो ऐसे ही, यहाँ पर कितना है 1 प्लस लॉग एक्स, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, नीचे कितना है x लॉग x का स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और आप मेरे को बताओ कि आपको कौन सा पार्ट मुश्किल लगा, क्या कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई। और मुझे पता है कि जिन्होंने मुझे डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो किया उनको कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव आपको करवाया इस तरीके से है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, इवन मेरी भी जरूरत ना रहे आपको, आप खुद कोई भी दुनिया का डेरिवेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ खुद से। बस रूल याद रखना है, जो पावर फंक्शन थीटा, और अपने बेसिक्स याद रखने हैं बस। तो इस तरह से करेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन लॉग एक्स। फिर से फंक्शन गिवन है, उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन का नेम रखेंगे y साइन लॉग एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन लॉग x का। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से पावर, रूल तो हम भूलेंगे नहीं अपना, पावर के बाद फंक्शन। फंक्शन कौन है, देखो पावर 1 थी ना तो मैंने छोड़ दी, फंक्शन कौन है साइन लॉग एक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया कि साइन की अंदर लॉग एक्स है, तो ये एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि साइन एक्स लॉग एक्स, तो ये दो फंक्शन हैं, साइन एक्स अलग से लॉग एक्स अलग से, बट क्योंकि ये साइन की अंदर लॉग एक्स है तो ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। और जो मैं आपको बोलता हूँ फंक्शन एक है ना, तो आप जस्ट फंक्शन पर ध्यान दो, एंगल पर ध्यान मत दो। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, कॉस एंगल। तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर अगर वो tan देते तो मैं tan लिख देता एंगल को, अगर उन्होंने बोला है कि log है तो मैंने log लिख दिया, अगर वो बोलते कि cos है तो मैं cos लिख देता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसलिए हम हमेशा एंगल बोलते हैं ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स एज इट इज। मैंने कहा था ना इसको भूल जाया करो, अपना ध्यान यहाँ पर रखो। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल।
ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स 1/x। अब इस पर ध्यान देना ना, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, इस पर ध्यान देना है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यानी कि मेरे पास अगर इसको मैं तरीके से लिखूँ cos log x अपॉन x, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव का आंसर है। तो फिर क्या हो गया, अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा डी वाई बाई डी एक्स का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा cos log x अपॉन x का। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये दो फंक्शन आपस में मतलब कि डिवाइड में है, यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम कब पावर को चेंज करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में ये था 1/x log x, तो मैंने इसको ऐसे लिखा था। बट यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें कुछ चेंज ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इस पर हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब फंक्शन देखा मैंने cos log x डिवाइड बाई x, मतलब दो फंक्शंस हैं और दोनों के हैं डिवाइड में, दोनों वेरिएबल में ना, दोनों डिवाइड में हैं, तो मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे न्यूमिनेटर का, मतलब cos log x का, माइनस cos न्यूमिनेटर एज इट इज़ cos log x एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे डिनोमिनेटर मतलब x का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर कौन है, x। तो बस लगा दिया मैंने रूल। देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अपना ध्यान यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर रखना है, बाकी टर्म्स को हमें क्या करना है, यस कॉपी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो x एज इट इज़। अब देखो इसको डेरिवेटिव करना है ना, तो पहले पावर, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, cos log x, cos के अंदर log x मतलब सिंगल फंक्शन है। cos एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये मैंने कर दिया माइनस, अब यहाँ पर पहुँच गए हम, माइनस cos log x एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब देखो फिर इसको देख के घबराना मत, जस्ट आप अपना ध्यान यहाँ पर रखो। देखो हमेशा सबसे अच्छा वे ही है, अगर आप हमेशा हर बात की टेंशन लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जस्ट ये सोचो, मेरी कई बातें अपने माइंड में रखो कि सर ने बोला था कि यहाँ से करके बस इस पर ध्यान दें। देखो मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, मैंने ये इस पर ध्यान दिया, सिर्फ इसको डेरिवेटिव किया, इसको डेरिवेटिव किया। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ डी बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो मतलब बाकी सारा कुछ तो हमें वैसे ही लिखना है, तो इसमें डरने की कौन सी बात है। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को बाहर लिख लो, माइनस एक्स साइन लॉग एक्स। अब देखो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, इस पर ध्यान दो, सिर्फ पावर कितने 1 छोड़ देंगे। लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल माइनस कॉस लॉग एक्स एज इट इज़ होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जस्ट यहाँ पर ध्यान दो, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस एक्स साइन लॉग एक्स। ऐसा करो, चलो मैंने भूल के यहाँ पर कट करना, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ x, इस x को मैंने नीचे लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस कॉस लॉग x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। देखो ये 1/x था, मैं नीचे लिख लिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस कॉस लॉग x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी डी बाई डी एक्स नहीं है, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो ये x से x आप कट कर दो, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना बच गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय, ये x कट हो गया ना, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारा परफेक्ट आंसर है, इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो देखो अगर आप इसको माइनस कॉमन लोगे ना ऊपर से, मैं एनसीईआरटी से आंसर को क्यों मैच कर रहा हूँ, क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि और लिखा होता है कि प्रूव करो कि डबल डेरिवेटिव का आंसर इतना ही होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, बट एनसीईआरटी ने इसी आंसर को एक अलग तरीके से लिखा है, ज़्यादा अलग नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है माइनस प्लस की, तो फिर वो बाद में मेरे को कमेंट्स में पूछते हैं या कहीं पर और भी पूछते हैं मेरे को, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उन्होंने क्या किया, ये माइनस कॉमन है ना, तो उन्होंने ऐसे लिखा है इसको, ब्रैकेट नहीं डाली हुई, उन्होंने जस्ट इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब ऐसा करो, इस माइनस को ना यहाँ पर मत लिखो, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। एनसीईआरटी वालों ने इस माइनस को यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसके इक्वल, मतलब ये कॉमन ही है एक्चुअल में, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने माइनस को यहीं पर लिख दिया, इसका मतलब भी सेम है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो माइनस है ये साइन के साथ है, यहाँ पर प्लस है, बट हमारे आंसर में दोनों में माइनस आ रहा है या ये वाला आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये कंफ्यूजन पहले ही आपकी दूर कर दी। अब देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। जस्ट फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो, और जो रूल मैंने आपको बताया पावर फंक्शन थीटा, अगर आप उस वे से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So next question, if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रूव दैट की बात की गई है, बट हमने एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, और अगर मैं आपको सही से मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन और जितने हमने पहले क्वेश्चन किए हैं कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ही फाइंड करनी है और उसको यहाँ पर हमें फिल करना है। तो एक बार के लिए ये भूल जाओ कि इसमें कुछ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना सबसे पहले y को, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा 5 cos x को, माइनस फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा 3 sin x को। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब 5 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है cos x को। 3 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट sin x को। तो करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब 5, अब सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, cos x का। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, cos एंगल का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है जी। अब देखो फिर से सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो -5 sin x, इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, -3 cos x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यानी कि मेरे पास फाइनल सिंगल डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, -5 sin x -3 cos x।
ठीक है। अब क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव करना है तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स को, मुझे डेरिवेटिव करना है -5 साइन एक्स को, माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 3 कॉस एक्स को। तो करते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा, e² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब -5 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है साइन एक्स को, माइनस, अब 3 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स को। तो देख लो हम अपने स्टेप्स वही रिपीट करते जा रहे हैं। अब क्या आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना आता, हमने यहीं पर किया था। क्या आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना आता, हमने यहाँ पर भी किया था। तो ये जस्ट आपके मन में है कि मुझे, या मैं कोई डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्चुअल में हम वही डेरिवेटिव कर रहे हैं, बस इसको 2 बार कर रहे हैं। तो करते हैं आगे। तो विच इम्प्लाइज d² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। -5 को वैसे लिख लो। अब फिर से आपको पता है, आपको रूल भूलने नहीं दूंगा। तो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। पावर के बाद फंक्शन कौन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। -3 पर आ जाओ, ठीक है। अब फिर से पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व इसको। d² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, हमने डेरिवेटिव तो कर ही लिया है, हमें जस्ट फोकस अपना यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो देखो -5 cos x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस और माइनस प्लस 3 sin x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यानी कि मेरे पास फाइनल डबल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। कितना, -5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेके 10 तक, उसमें क्या था कि यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये प्रूव करना है, देखो, प्रूव दैट d² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो मैंने आपको हमेशा यही समझाया, अगर आप मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, कि जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए तो सिंपल जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया पहले उसको सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे पता है मुझे डबल डेरिवेटिव तक पहुँचना है, मैं डबल डेरिवेटिव तक पहुँच गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 1 दे लो, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ 1 इन, अब ये आपकी इक्वेशन थी जिसको प्रूव करना था, डबल डेरिवेटिव प्लस वाई, ठीक है। इसमें हम फिल करेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको इसी तरह से करवाया था और आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी वाले थोड़े से डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। वो कुछ क्वेश्चन में इस तरह से चेंज करते हैं कि जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो अपने आप ये स्टेटमेंट बन जाती है। और वैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल 41 में समझाया था कि एनसीईआरटी और मेरे मेथड में क्या डिफरेंस है, कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन को इसी वे से करूँगा कि डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू जो भी आएगी उसको गिवन इक्वेशन में फिल करूँगा और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरा वे यही रहेगा। और इसी वे से हम चैप्टर नंबर जो 9 है उसको भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड से आपको उस चैप्टर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं, कितनी है, -5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। अब रहेगी बात इसकी, अब y कितना है, आपको याद होगा y हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू थी 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो, मेंशन कर लो, बिकॉज y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। हम हमेशा गिवन की हेल्प लेते हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो -5 cos x प्लस 5 cos x ये आपस में कैंसिल आउट, 3 sin x माइनस 3 sin x ये भी आपस में कैंसिल आउट। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, विच एम्प्लाइज हमने लेफ्ट हैंड साइड ये सपोज की थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और इसका आंसर कितना आ गया 0। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको प्रूव कर लिया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मेरे वे से चलोगे। जस्ट आप सिंपल एक फंडा अपना लो कि जो हमें बोला गया हम उसको सॉल्व करेंगे। मुझे पता है यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी गई है, तो मैंने डबल डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया। अब जो भी मेरे पास वैल्यूज़ थी उसको मैंने गिवन में, जो आपको प्रूव दैट करने के लिए बोला गया उसमें मैंने फिल किया, और अल्टीमेटली आपके पास हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। So next question, if y is equal to cos inverse x, then find double derivative d square y upon dx square in terms of y alone। अब देखो यहाँ पर भी हमें एक y की वैल्यू गिवन है cos इनवर्स x और हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। बट यहाँ पर प्रूफ दैट करने को नहीं बोला गया, यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो डबल डेरिवेटिव का आंसर है ना वो y की टर्म्स में ही होना चाहिए। अब इसको ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा, दोनों ही बहुत इजी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वाला इजी है या वो वाला इजी है, दोनों ही मेथड इजी हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको करते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव का आंसर ना y में पूछा गया। अब अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊं दोनों मेथड का जो भी मतलब कि हमारा मैपिंग रहेगी वो क्या रहेगी दोनों मेथड्स की। देखो फर्स्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ही x से y में चले जाएंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में x से y में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अब आपको पता है ये कॉस इनवर्स फंक्शन है, अगर इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, cos y इज इक्वल टू x। ठीक है, मैंने x को पहले ही इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करूँगा। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा cos y का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा x का। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर फिर से वही रूल हमारा। अब पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है, कॉस एंगल, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब सेम वे से इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो जिन बच्चों ने मतलब जो मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है अगर मुझे cos x का डेरिवेटिव भी करना होता या cos y का, तो मैं हमेशा एक ही वे से करता हूँ, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जिनको तो डेरिवेटिव का मतलब एंगल का डेरिवेटिव करने की आदत है वो तो उनको पता है कि ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये एक्चुअल में यही प्रोसेस होता है। तो माइनस साइन एक्स ही इसका आंसर आएगा। अब जिन्होंने डायरेक्टली याद किया है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, वो कई बार भूल जाते हैं एंगल का डेरिवेटिव करना। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा एंगल का डेरिवेटिव आपको करने को बोलता हूँ, और इतना आपको मतलब कि हमेशा इसी चीज़ पर फोर्स करता हूँ कि आपने एंगल का डेरिवेटिव करना है। तो माइनस साइन वाई, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। अब ऐसा करते हैं, इसको ना आप उधर ले जाओ माइनस साइन वाई को, तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 अपॉन माइनस साइन वाई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन साइन वाई। ठीक, अब देख लो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1 अपॉन साइन वाई है, और अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव भी करूँगा तो उसका आंसर भी वाई में ही आएगा। और वही तो वो कह रहे हैं कि इसका आंसर सिर्फ वाई में आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे -1 अपॉन साइन वाई को। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन है, कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल। तो यहाँ पर हम कोशेंट रूल नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि मुझे डेरिवेटिव करना है -1 और साइन वाई की पावर -1 को, क्योंकि 1 बाय साइन वाई है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन वाई की पावर -1। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना, -1 नीचे जाके +1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है ना, -1 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लो। अब यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव जस्ट करना है साइन वाई की पावर -1 को। ठीक, अब देखो आपको पता है सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर का। पावर कितनी है, -1, तो -1 पावर आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम होगी, -1 में से एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा अंदर, साइन वाई। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब फिर नंबर ऑफ टर्म्स को देख के डरना नहीं है, हमें जस्ट अपना ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि बाकी तो डेरिवेटिव हो ही चुका है और बाकी टर्म्स को हम कॉपी करके ही लिखेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मतलब +1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, साइन वाई की पावर -2, माइनस माइनस 1 -2। अब यहाँ पर पावर कितनी है, 1, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1। फंक्शन कौन है, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव अगेन कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ना ऐसे लिख लो, ये -2 है ना, अगर मैं -1 को ऐसे लिख सकता हूँ तो -2 पावर को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन वाई की पावर 2 कॉस वाई। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है ताकि आपको एमसीक्यूज़ और प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना जो कॉस वाई भी ओके है, साइन वाई की पावर 2 भी ओके है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब उसको हम यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो 1 बाय साइन वाई का स्क्वायर कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, -1 अपॉन साइन वाई। ठीक है, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर लो, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी -1 अपॉन साइन वाई। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की मैंने वैल्यू फिल कर ली, फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कॉस वाई अपॉन साइन वाई कितना होगा, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, आप बोलोगे सर कॉट वाई, अब इस माइनस को भी लिख लो माइनस कॉट वाई। ठीक है, 1 बाय साइन स्क्वायर, अब 1 बाय साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर वाई। अब ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, और 1 बाय साइन वाई कितना होता है, कोसेकेंट वाई। यही दोनों मतलब कि फॉर्मूलास मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। देखो 1 बाय साइन स्क्वायर वाई को मैंने क्या लिखा है, कोसेकेंट स्क्वायर वाई, कॉस बाय साइन वाई को मैंने क्या लिखा है, माइनस कॉट वाई, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर सिर्फ और सिर्फ वाई में ही है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब सेम वे से इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम क्वेश्चन को ही हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्रीफ में कि फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से ही मतलब कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया,
और बाद में उसको डिफरेंशिएट किया। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे डबल डेरिवेटिव करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव और फिर उसको y में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है y को और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स x को। ठीक है, तो करते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है cos इनवर्स एंगल, और cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव हम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो -1 इसको ऐसा करो, ऐसा लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ये 1/2 होता है ना। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यानी कि मेरे पास मेरा फाइनल सिंगल डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें सिंगल डेरिवेटिव कर लिया, इसके बाद हमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा d2y/dx²। अब फिर से आपको पता है कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल, तो यहाँ पर हम कोशेंट रूल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि मुश्किल लगेगा आपको लगाना। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी कांस्टेंट अपॉन सम वेरिएबल हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये नीचे 1/2 है ना, तो ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगी। ठीक है, आपको करके भी दिखा देता हूँ कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक, तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो -1 जो है वो बीइंग अ कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक, तो d2y/dx²। अब देखो फिर से अपने रूल पे आते हैं। रूल क्या कहता है, पावर आगे लेके आओ और फंक्शन में नो चेंज और एक पावर कम कर दो जो भी है, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो करते हैं आगे, d2y/dx², माइनस माइनस प्लस 1/2 रहेगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इसको अगर सॉल्व करेंगे -1/2 -1 को -1 इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -2 कितना आएगा -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा -3/2। अब 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पावर नहीं है, फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मैंने यहाँ पर 2x इसलिए नहीं लिखा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, कि आप बोलोगे सर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर क्यों नहीं किया। ठीक है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो d2y/dx² 1/2। अब ये -3/2 है ना, अब देखो ये -1/2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, अब -3/2 को भी मैं नीचे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पर कितना है -2x। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जैसे ये 2 और 2 कट हो सकता है, तो मेरे पास कितना रह गया, ठीक है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
अब मेरा डबल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है, बट वो किस में आया है? इन टर्म्स ऑफ एक्स। मुझे किस में चाहिए? इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहां पर हम गिवन की हेल्प लेंगे। सिंस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स विच इम्प्लाइज कॉस वाई, अगर इसको मैं रोटेट करूं, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताया है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि हमें कुछ खास आंसर प्रूव करना हो तो हम गिवन की हेल्प लेते हैं। तो विच इम्प्लाइज डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है? कॉस वाई। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कितना होगा? कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू फिल करके देखते हैं कितना आता है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का कितना है? साइन स्क्वायर वाई की पावर 3/2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर आप डबल डेरिवेटिव के आंसर को ध्यान से देखो तो ये इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन है, मतलब आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर के साथ मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये साइन स्क्वायर वाई है। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको डेरिवेटिव का बेसिक बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी होल की पावर कितनी है? 3/2, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो साइन वाई की पावर 2 इंटू 3/2, तो कितनी आएगी? साइन वाई का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई की पावर 3। ठीक है, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि आपका आंसर कितना है? माइनस कॉट वाई कोसेकेंट स्क्वायर वाई, ये प्रूव करना है। मतलब मैं आपको क्यों बार बार ये बोलता रहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस स्टेप के बाद मुझे यही करना है। देखो, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, इवन इसको मैं और कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेम स्टेटमेंट को, बट जो आपके सामने आंसर होगा हमें तो वहीं तक पहुँचना है। अब मान लो आपके क्वेश्चन में, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें बोला गया है कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना ही है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब मुझे पता है यहाँ मुझे कॉट चाहिए, तो देखो मैं क्या करूँगा। अब क्योंकि मुझे कॉट चाहिए तो माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई। अब ये क्यूब है ना, इसका एक साइन वाई मैंने बाहर लिख लिया और स्क्वायर यहाँ पर। और आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, कॉट थीटा, एंड 1/sin वाई कितना होता है? कोसेकेंट वाई। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन कॉट वाई माइनस कॉट वाई, 1/sin स्क्वायर वाई कोसेकेंट स्क्वायर वाई। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से करवाया। फर्स्ट मेथड मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही मैंने कॉस इनवर्स, देखो स्टार्टिंग से ही ना मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y, बस उसको डिफरेंशिएट कर दिया और अल्टीमेटली आंसर को एंड में मतलब कि एनसीईआरटी से मैच कर लिया। दूसरे मेथड मैंने वो क्या बताया कि मान लो आपको कुछ ऐसा नहीं आता, बस डिफरेंशिएट करो, सिंगल डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, अब उसको आंसर से मैच करने के लिए मैंने गिवन की हेल्प ली, इसी चीज़ की हेल्प ली, बाद में वैल्यू फिल कर दी, तो दोनों तरह से हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो मेरी एफर्ट कभी भी, देखो मेरा पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि आपको मैं क्वेश्चन लेंथी करवाऊँ या ये करवाऊँ या वो करवाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं जस्ट आपको पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। आप वो नॉलेज लेके क्या कुछ कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलता, अब देखो मैंने आपको 2 मेथड करवाए, मैं आपको ये तो ही ना बोलूँगा कि आप एग्जाम में दोनों मेथड करके आओ।
तो पर मेरे पास मेरी नॉलेज में दोनों मेथड थे तो मैंने आपको दोनों करवा दिए। आपको जो अच्छा लगे आप वही कर सकते हो। सेम वैसे मैं आपको हर स्टेप की ना डीपली एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि साइन वाई, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि साइन एंगल देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हो सकता है कुछ टीचर आपको ये बोलें कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, वो बोलते हैं इस चीज़ को करने की ज़रूरत है भी नहीं हमें, ठीक है। बट मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को भी आपको जस्टिफाई कर पाऊँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि साइन कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल टेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आप पूछोगे कि सर यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव क्यों हुआ, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव क्यों नहीं हुआ। अगर आपको समझ आ गई है तो आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ तो आप देख सकते हो। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि आपने एग्ज़ाम में ऐसे करना है। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको आदत होनी चाहिए कि आपको एंगल का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव अगर आप करोगे मगर करना नहीं भूलोगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप भूल गए तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो मेरा पर्पस बस यही है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं, आप दुनिया का कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन जब उठाओ तो उसको आप सॉल्व कर पाओ।